ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका जो क्वेश्चन दिया गया प्रश्न है वैद्युत चालन से संबंधित है। चित्र में प्रदर्शित 75 ओम के प्रतिरोध में हमें क्या ज्ञात करना है? प्रवाहित धारा की मान की गणना करना है। आपका सवाल में चित्र दिया गया, ये चित्र दिया गया जिसमें हमें 75 ओम पर प्रतिरोध का 75 ओम प्रतिरोध पर धारा का मान ज्ञात करना है। जिसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप। सर्वप्रथम ये जो 50 है, 75 है और 50, इन तीनों प्रतिरोधों को हल करेंगे तो 50 ओम कामा 75 ओम कामा 50 ओम का जो क्रम है बच्चों वो समांतर क्रम में है। यदि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए गए हैं तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर r1 का वैल्यू कितना दिया गया 50, r2 का वैल्यू कितना दिया गया 75 और प्लस r3 का भी मान कितना है 50 है। 1/r बराबर, अब आप इनको किस तरीके से हल करेंगे? आप इन तीनों में से देखेंगे कि हम एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, ऐसी संख्या का लीजिएगा जिसमें तीनों का भाग चला जाए। 75 दूना 150 होता है, 50 तियाँ 150 होता है, तो आप एलसीएम लीजिएगा। 150 लासा लेंगे तो कितना होता है 50 तियाँ कितना होता है 150 प्लस 75 दूना 2 बार जाएगा, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 एकम 2, बीच में चिन्ह प्लस का प्लस लगा दिया। 50 तियाँ 150, 3 बार जाएगा, 3 का 1 के साथ गुणा, 3 एकम 3। 1/r बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 3 कितना 8/150, यानी कि आंसर को चेंज करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 150/8 ओम। तो चित्र हमारा क्या बन जाएगा 50 75 50 को आपने हल किया तो डायग्राम आपका बनेगा इस तरीके से। आप देख रहे होंगे ये आपका 100 दिया गया, 50 75 50 को आप हल किए, हल करने पर कितना आया 150/8 ओम। और ये एक सेल लगी हुई है, इसका मान कितना दिया गया, कितने वोल्टेज की है 190 वोल्टेज की है। इससे धारा जो जा रही होगी वो पता नहीं कितनी होगी। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे आप 150/8 और 100 को हल करेंगे। ये 100 और 150/8 यानी कि दिया गया 100 ओम कामा 150/8 ओम का जो क्रम बनेगा यहाँ पर तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो सूत्र होता है r बराबर r1 प्लस r2। तो r1 का मान कितना दिया गया 100, r2 का मान कितना दिया गया 150/8। इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का 100 से गुणा, 100 × 8 यानी कि कितना हो जाएगा 800 प्लस कितना 150 कितना 8 हो जाएगा। तो 150 में 800 जोड़ देंगे तो ये r बराबर कितना हो जाएगा 950/8 ओम आ जाएगा। इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। ये जो 950/8 ओम जो प्रतिरोध ज्ञात हुआ ये परिपथ का कुल प्रतिरोध है। परिपथ का कुल प्रतिरोध पता है और इस परिपथ से कितना वोल्टेज है, यानी कि E बराबर कितना दिया गया, सेल जो दी गई उसका वोल्टेज कितने वोल्टेज की सेल है 190 वोल्ट की है। तो आप फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से धारा का मान पहले ज्ञात करना होगा। इस सेल से जो धारा जा रही होगी वह धारा कितनी होगी, वह धारा का मान कितना होगा। तो आप जिस तरीके से जानते हैं ओम लॉ के अकॉर्डिंग B = I/R होता है, तो सेल के लिए हम V की जगह E रख सकते हैं। तो E बराबर बन जाएगा आपका I/R। यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो E अपॉन कितना बन जाएगा कैपिटल R। I बराबर E का वैल्यू कितना 190 बटे में रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कितना 950/8। 8 ऊपर चला जाएगा तो करंट बन जाएगा कितना 190 × 8 बटे कितना 950। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 19 की टेबल में 95 आता है, 19 5 जा कितना होता है 95 होता है, 19 सेकंड 19 बना 95 होता है। तो कितना बन जाएगा I बराबर 8 बटे कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। जो ये जो सेल दी गई, इस सेल से धारा जो जा रही होगी वो कितनी होगी
8/5 एम्पियर की जो धारा का मान प्रवाह होगा, जो करंट होगा, करंट कितना प्रवाहित होगा, 8/5 एम्पियर धारा का मान प्रवाहित होगा। यानी कि मैंने आपको बताया था, यहाँ डायग्राम बनाया था कि 100 और 150 का क्रम जो प्राप्त हुआ था, सीरीज में था, श्रेणी क्रम में था। श्रेणी क्रम में हल करने पर आपने कितना ज्ञात किया था, आर का मान 950/8 आया था। 950/8 पर आपने धारा का मान कितना ज्ञात किया, 8/5 एम्पियर। यानी कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 8/5 एम्पियर। आप देख सकते हैं बच्चों, हमें लाना कहाँ पर है, 75 ओम प्रतिरोध पर धारा का मान ज्ञात करना है। 75 ओम प्रतिरोध पर धारा का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि जो 50, 75, 50 का जो क्रम आपने हल किया था वो कितना आया था, 150/8। 150/8 और 100 को हल किया तो आया 950/8। 950/8 पर धारा का मान 8/5 प्राप्त हुआ। 950/8 कैसे प्राप्त किया था, 100 और 150 को श्रेणी क्रम में हल करके। तो जितना धारा का मान 950/8 पर होगा उतना धारा का मान 100 और 150/8 ओम प्रतिरोध पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है। तो जब I बराबर 8/5 एम्पियर ज्ञात हो गया तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, R बराबर 150/8 ओम पर जो करंट होगी वो धारा कितनी होगी, 8/5 एम्पियर होगी धारा। तो इस पर विभवांतर ज्ञात कीजिएगा, सूत्र लगेगा। यानी कि 150/8 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर निकालेंगे, B बराबर I × R। सूत्र से I का मान 8/5 गुणे कितना हो जाएगा, 150/8। 8 × 8 हो जाएगा और 5 × 15 कितना आ जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट। अब आप ये समझिएगा, 150/8 ओम पर धारा 8/5 एम्पियर है। 150/8 ओम पर धारा 8/5 है, तो इस प्रतिरोध पर विभवांतर कितना आ गया, 30 वोल्ट। ये 30 वोल्ट का विभवांतर 150/8 पर ज्ञात किया। 150/8 ओम कैसे प्रतिरोध आया था, 50, 75 और 50 को समांतर क्रम में हल करके आया था। जितना विभवांतर 150/8 ओम प्रतिरोध पर होगा उतना विभवांतर R बराबर 75 ओम पर होगा। R बराबर 75 ओम पर B का मान कितना होगा, 30 वोल्ट होगा। इसी पर हमें करंट फाइंड करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो I बराबर क्या सूत्र होता है, B/R। I बराबर B का मान कितना, 30 है, प्रतिरोध कितना है, 75 है। इसको आप हल करेंगे, 30 में 75 का भाग देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 75 चक्कू कितना होता है, 300, 75 दूना 150 और आपका इसी तरीके से 75 चक्कू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। करंट कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। इस तरीके से आप 75 ओम पर धारा का मान ज्ञात कर पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2017 के सत्र में ये प्रश्न आया था। इस तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों।